ये वो अनाज है जिसको खाने वालों ने 313 होने के बावजूद हज़ारों को शिकस्त दे दी थी बदर के मैदान में। और ये वो अनाज है जिसको खाने वाले लाखों होने के बावजूद उस्मानिया और मुग़लिया सल्तनतों जैसी अजीम सल्तनतों से भी हाथ धो बैठे थे। गंदम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि आपके खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा करने की ताकत जौ से डबल है और इस वजह से ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। सल्तनतों का अरूजो ज़वाल बहुत सारे अवामिल पर मुनहसर है, लेकिन वहाँ के बाशिंदों का जोश और जज्बा और वलवला और कुव्वत ईमानी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनहसर है कि उनकी सेहत कैसी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद और आज हम हरीसा बनाएंगे, जो कि अरबी हरीसा होगा, जौ से बनने वाला। लाहौरी हरीसे की तरह गंदम से नहीं बनाया जाएगा। और ये हरीसा बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तकरीबन 1.25 किलो गोश्त मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे कुर्बानी का गोश्त है, हड्डी के साथ मैंने गोश्त लिया तकरीबन 1.25 किलो। और इसके साथ ही मेरे पास जौ है जो कि मैंने भिगो के रख दिए। 1 किलो जौ जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो जौ के दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जौ के दाने इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आपने हर्ल्ड बार्ले यूज़ करना है, पर्ल बार्ले नहीं यूज़ करना। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस वक्त जौ का दलिया यूज़ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दलिया इस तरह का है। ये दलिया बेसिकली मैंने चक्की से लिया है। आपने इंस्टेंट दलिया नहीं लेना जिसके ऊपर इंस्टेंट बार्ले पोरेज लिखा होता है, वो नहीं लेना, क्योंकि इंस्टेंट पोरेज का मतलब ये है कि उन्होंने उस दलिए को पका के उसका पानी निकाल लिया, उसकी आधी न्यूट्रिशन तो निकल गई होती है। और वो चूँकि निकल गई होती है इसलिए अब वो इंस्टेंट हो गया, जल्दी पक जाने वाला दलिया। ये आपने चक्की से पिसा हुआ दलिया जो है ये आपने ले लेना 1 किलो। ये तकरीबन 5 कप जो है ये बना है। इसको जो है मैंने एक बर्तन के अंदर डाल दिया है और इसके अंदर तकरीबन 7 कप पानी जो है ना वो डाल के इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूंगी, जब तक कि हमारा गोश्त जो है वो ना गल जाए। अगर आप दाने यूज़ कर रहे हैं 1 किलो तो वो फिर आपको ओवरनाइट पूरी रात भिगो के रखने होंगे, इसी तरह ही 7 कप पानी के अंदर। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा गोश्त है। गोश्त मैं मटन का यूज़ कर रही हूँ। इसको गलाने के लिए 4 गिलास पानी मैं अपने प्रेशर कुकर के अंदर जो है डाल रही हूँ। स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर मैं यूज़ कर रही हूँ। इस गोश्त की हमने बेसिकली यखनी बनानी है। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, आप हस्बे जायका नमक डाल सकते हैं। इसके अलावा ये सिरका आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद सिरका जिसको कहते हैं ना, एप्पल साइडर विनेगर नहीं है ये आपका एसिटिक एसिड की सोल्यूशन है। ये 1/4 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इस सिरके का मकसद यही होता है कि ये हड्डियों को घुला देता है, आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना हड्डियों के अंदर से निकल आएंगे और इसका मकसद यही होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रेशर लगा के इसको तकरीबन मुझे सीटी आने के बाद 1 घंटा लगा था। मेरा गोश्त जो था ये गल गया था। तो ये देखें, जब तक हमारा गोश्त गलता है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी मुफीद मालूमाती वीडियोस जल्द अज जल्द मिल सके। गोश्त को पकाने के बेहतरीन तरीके कौन से हैं कि उसकी न्यूट्रिशन ज़ाया ना हो, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ऊपर दिए गए हमारे यूट्यूब के लिंक में वो आप ज़रूर देख लें। तो ये देख लें कि जी 1 घंटा गुजर गया और ये अब हम अपना प्रेशर कुकर खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमारी यखनी के क्या हालात हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये गोश्त हमारा बिल्कुल जो है ये गल गया है, नरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर से बेसिकली बोटियां निकाल लेंगे। यखनी के अंदर हमने अभी अपना जो जौ है ना वो डालना है। आप चाहें तो यखनी बनाते हुए इसके अंदर ज़ीरा प्याज वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि ये अरबिक हरीसा बना रही हूँ तो अरबी लोग ऐसे प्याज श्याज और इतने मसाले नहीं यूज़ करते, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये है कि गोश्त डाला और गोश्त की यखनी जो है वो मैंने बनाई है। तो ये अब मैं इसके अंदर से ना हड्डियाँ अलहदा कर लूँगी और बोटियाँ अलहदा कर लूँगी। आप चाहें तो ये बीफ से भी बना सकते हैं अपना हरीसा, लेकिन ये है कि मैं मटन यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा तरीका। आप देख सकते हैं ये सारी हड्डियाँ हमने अलहदा कर दी और गोश्त बिल्कुल नरम हो गया। इसको हम यखनी में दोबारा डाल देंगे। अगर आपके कसाई ने अच्छा गोश्त नहीं बनाया और आपकी यखनी के अंदर कोई हड्डियां हैं ना तो आप इसको पुन भी सकते हैं यखनी को, लेकिन बहरहाल मेरा बहुत अच्छा कसाई था और कोई छोटी हड्डियां नहीं थी। तो यह कि आप इसके अंदर जो हमने जौ भगोया था ना, वो जौ का दलिया बेसिकली वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। ये जौ आपने पानी समेत सारे का सारा डाल देना है। जौ एक बहुत मुफीद ग्रेन है। एक तो जैसे कि हमने देखा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छी चीज़ है, कीटो फ्रेंडली नहीं है, ग्लूटेन भी है इसके अंदर, लेकिन यह कि इसका
फ़ायदा ये है कि ये बहुत बड़ा अच्छा एंटी डिप्रेसेंट भी है कि अगर किसी को डिप्रेशन है ना तो प्रोज़ैक एक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि इसलिए दिया जाता है कि डिप्रेशन ना हो लोगों को, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन ये जो आपका बार्ले है या जो है इसके वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि इसके एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट्स बिल्कुल प्रोज़ैक जैसे हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप प्रोज़ैक खाना चाहते हैं या बार्ले और जो को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। अच्छा जी, अपने हरीसे के अंदर मैंने 4-5 हरी मिर्च जो है वो साबुत डाल दी हैं और इसके साथ मैंने अब इसके अंदर मज़ीद पानी जो है ना 3 कप पानी और ज़्यादा डाला और अगेन फिर इसके ऊपर प्रेशर जो है वो मैं लगा दूँगी और ये तकरीबन आधा घंटा, सीटी बजने के बाद आधा घंटा लगा था मुझे और ये मेरा हरीसा जो था ये तैयार हो गया था। अब जी ये आपका हरीसा ना गरम गरम होगा, इसके अंदर आप चाहें तो 1-2 कप ठंडा पानी भी डाल लें और अब आपने ना इसको मैश करना, चाहें तो ये जैसे मेरे पास स्टिक ब्लेंडर है इससे मैश कर लें, चाहें तो आप अपने पास अगर आपके पास डोई है और बहुत ज़्यादा ताकत है आपके बाजों में तो वो आप डोई से आप इसको आप पीस सकते हैं, चाहें तो वो जो आपका ब्लेंडर होता है मिल्कशेक वाला जग उसके अंदर डाल के भी आप इसको पीस सकते हैं। बेसिकली इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ऐसे पेस्ट की तरह की होनी चाहिए। ये हमारा हरीसा तैयार है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है जो कि अरबी नहीं डालते हैं और इसके ऊपर मैं जो अब देसी घी जो है वो डाल रही हूँ। ये बेसिकली ना ऊपर से देसी घी जो है इसके इस तरह लगाया जाता है, इसके अंदर हमने कोई ऑयल नहीं डाला, ये ऊपर से देसी घी जो है ना वो बेसिकली मिक्स किया जाता है हरीसे के अंदर। तो ये है कि ये अब हमारा हरीसा जो है ये तैयार है और अगर आप चाहें तो लोकल तरीके से आप इसके ऊपर तड़का लगा सकते हैं ज़ीरे का, हरी मिर्च वगैरह का, लेकिन जो अरबी हरीसा होता है ना उसके अंदर ऐसे कोई तड़के शड़के नहीं लगे हुए होते हैं, सिर्फ ये ऊपर से देसी घी या जो जानवर की चर्बी होती है वो डाली जाती है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का। तो ये आपने देखा कि हरीसा बनाना कितना आसान है, ठीक है। ये ग्लूटेन फ्री नहीं है, कीटो फ्रेंडली नहीं है, लेकिन लो कार्ब है और इसका बहुत अच्छा ईद गिफ्ट बन सकता है कि ईद के ऊपर गोश्त तो आपने देना ही है। अगर आप इस तरह पका के देंगे तो जो आपके फैमिली के अंदर बुज़ुर्ग लोग हैं, दादा दादी हैं, वो भी बहुत शौक से खाएंगे। अक्सर ये होता है कि हम गोश्त भून लेते हैं और वो बुज़ुर्ग लोग खा नहीं पाते और अक्सर बुज़ुर्गों को इसलिए अनीमिया हुआ होता है क्योंकि उनके डाइट में गोश्त नहीं होता। तो ये कि ये डिश आप ज़रूर बनाएं, बुज़ुर्गों के लिए बहुत बहुत अच्छी है। एक तो ये कि इसके अंदर एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है और दूसरा ये कि इसके अंदर गोश्त है जो कि उनके एनीमिया और उनकी मसल एट्रोफी है ना, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। बहरहाल तोहफे तोहफ़ दें और बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि उन्होंने हमारा उस वक्त ख्याल रखा था जब हम भी चीज़ें चुबा नहीं सकते थे। तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये बनाइएगा, बताइएगा कैसा बना। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।